आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अस्त्रा बीवीआर मिसाइल सिस्टम के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय वायुसेना इस मिसाइल सिस्टम को लेकर क्या करना चाह रही है। वायुसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये मिसाइल सिस्टम जो इस समय बीडीएल द्वारा बनाई जाती है उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को की जाए और ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी पूरी तरीके से इस मिसाइल सिस्टम को बनाए। देखिए, ये चीज तो क्लियर है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के जितने भी फाइटर जेट्स होंगे उन सभी के ऊपर बेसलाइन मिसाइल सिस्टम अस्त्रा होगी और इसी वजह से इस मिसाइल सिस्टम को बहुत ज्यादा नंबर में बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा आने वाले समय में और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजिंग मिसाइल सिस्टम्स बनाई जाएंगी, जैसे कि अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3। इसी वजह से जरूरी है कि बीडीएल के पास में जो कैपेसिटी है उसका कुछ हिस्सा बचाकर रखा जाए और बीडीएल को ओवरलोड होने से बचाया जाए। देखिए, 2 पल्स वाली अस्त्रा बीवीआर मार्क 2 ऑलरेडी अपनी ज्यादातर टेस्टिंग कंप्लीट कर चुकी है और कुछ ही समय में इसका मास प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट पार्टनर बीडीएल ही है और इसी वजह से जरूरी हो जाता है कि बीडीएल के पास में उतनी कैपेसिटी हो कि नए और टेक्नोलॉजिकली ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को वो लोग हैंडल कर सकें। और इससे बचने के लिए भारतीय वायुसेना और भारत सरकार के पास में 2 ऑप्शंस हैं। या तो बीडीएल एक नई फैसिलिटी बनाए और इस नई असेंबली लाइन से एडिशनल ऑर्डर्स को केटर करे, या फिर यहाँ पर एक दूसरी कंपनी एक नई असेंबली लाइन बनाए और बीडीएल से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर ये बेसलाइन अस्त्रा मिसाइल सिस्टम बनाकर भारतीय वायुसेना को सप्लाई करें। देखिए, रिक्वायरमेंट को समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर भी अस्त्रा बीवीआर मिसाइल सिस्टम लगाई जाएगी और लगभग 300 सुखोई, लगभग 250 तेजस, 100 से ज्यादा तेजस मार्क 2 और आमका मार्क 1 फाइटर जेट्स को कंसिडर करते हुए बेसलाइन अस्त्रा की रिक्वायरमेंट इनॉर्मस है। और इसी वजह से जरूरी है कि जो नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लांट बनाया जाए उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्केलेबल हो, उसको तेजी से बढ़ाया जा सके और जरूरत पड़ने पर धीरे धीरे उसको रैम्प डाउन भी किया जा सके। इस चीज को कंसिडर करते हुए ये प्रोडक्शन फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में ही बननी चाहिए और इसी वजह से भारतीय वायुसेना की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि ये रिक्वायरमेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए ही ओपन है। और इतना ही नहीं, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से इस रिक्वायरमेंट के लिए तैयार कर चुकी है। उनकी तरफ से पिछले कुछ समय से बीडीएल को कुछ सैंपल्स सप्लाई किए गए हैं और अब आने वाले समय में उनकी तरफ से एक मास प्रोडक्शन फैसिलिटी भी बनाई जाएगी जिसके माध्यम से ये अस्त्रा बीवीआर मिसाइल सिस्टम सप्लाई की जाएंगी। इस कंपनी का नाम है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। देखिए, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज कोई नई कंपनी नहीं है। इनकी तरफ से डिफेंस में काफी पहले से स्ट्रेटेजिक सेंस में काम किया गया है। अग्नि मिसाइल सिस्टम से लेकर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स तक हर जगह पर उन्होंने कंपोनेंट सप्लाई किए हैं और अब ये कंपनी अपने आप को पोजीशन कर चुकी है प्रोडक्ट मार्केट में आने के लिए और ये शुरुआत होगी अस्त्रा बीवीआर मिसाइल सिस्टम से। इनका ये मास प्रोडक्शन प्लांट अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा और मोस्ट लाइकली जैसे ही पहले कुछ लॉट बीडीएल द्वारा इंस्पेक्ट कर लिए जाएंगे उसके बाद अस्त्रा मिसाइल सिस्टम का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा और ये मिसाइल सिस्टम डायरेक्टली भारतीय वायुसेना को सप्लाई होने लगेंगे। इस केस में जिस तरीके की पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप बनी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इस तरीके की पार्टनरशिप की आवश्यकता है और होपफुली आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।